भक्ति का प्रचार प्रसार है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। अर्थ है कि ज्ञान को और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं था। ना लोगों को ज्ञान से मतलब था, ना जीवन में वैराग्य ही था। देखिए, भक्ति अगर होगी और ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति अंधी होगी। क्या होगी? कल्याण नहीं कर पाएगी। क्योंकि जीवन में किस लिए भक्ति की जा रही है ये अगर पता ना हो, और जिसके लिए कर रहे हो उसके प्रति त्याग भावना ना हो। भाई, आपका जो प्रिय होता है, जिससे आप प्रेम करते हैं, कभी कभी उसके खातिर आप बहुत कुछ त्याग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? माताएं अपने प्रिय पक्ष का त्याग कर देती है अगर उनके पति के खिलाफ कोई कुछ बोलता है और उनको प्रिय है। कितना कुछ उनके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है जिन्होंने प्रेम किया है। कितना कुछ त्याग करना पड़ता है। तो जब आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप कितना त्याग करते हो, ये वैराग्य भी होना बहुत आवश्यक है। और ये भी पता होना चाहिए कि आप भक्ति कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं। अगर ये ज्ञान ना हुआ तो भक्ति कल्याणकारी ना हो पाएगी। भाई, जीवन में ज्ञान होगा तभी भगवान के प्रति विश्वास और अनुभव होंगे। अब आपको ज्ञान ही नहीं है, देखा देखी किए जा रहे हो, फिर भी आप केवल आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं कर रहे। एक सीढ़ी चढ़ गए तो दूसरे पे चलने की इच्छा ही नहीं है, वहीं पर टिके हुए हो, तो वो उन्नति नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो इसलिए कहा कि भैया, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। भगवान से प्रेम कैसे होगा, भक्ति कैसे मिलेगी? पहले ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए भागवत कथा है, पहले ज्ञान कराती। आप जिनको श्रवण कर रहे हैं वो कौन है? फिर विश्वास। जब देख लेते हो ज्ञान हो जाता है तो फिर विश्वास आ जाता है, फिर उसके बाद प्रेम हो जाता है। ये संसार में भी होता है। एक उदाहरण से समझे। एक व्यक्ति था आपकी धनबाद का। अब उस बेचारे को महाराज माता पिता थे नहीं, गांव में रहता था, शहर में आ गया। तो एक नौकर रख रखा था उसने खाने पीने के लिए, काम के लिए। सुबह सुबह जाता था। तो एक दिन जब घर से निकल रहा था तो अचानक से उसके निकलते ही एक फकीर आ गया उसके घर में। और बस उसका नौकर दरवाजा लगाने ही वाला था कि फकीर ने हाथ फैला दिया उस नौकर के सामने, भैया कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी। उसने कहा ठीक है भैया, मेरे हिस्से की रोटी पड़ी है, तुम ले जाओ। बोले मैं इसके बदले में पारस पत्थर दूंगा। पारस पत्थर जानते हैं? लोहे को स्पर्श करा दे तो स्वर्ण बन जाता है, ऐसा पत्थर है। लोहे को स्पर्श करा दे तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो उस नौकर ने भोजन कराया और उसने झोले में से निकाल के एक पत्थर दे दिया। अब नौकर नहीं जानता ये क्या चमकीला चमकीला पत्थर दे दिया। सोचा मालिक खुश होंगे, ले आया, टेबल पर रख दिया। सांझ के समय मालिक आया, उसने देखा ये गंदा सा पत्थर यहाँ क्या पड़ा है। उसने कहा साहब बात ऐसी है, सुबह एक फकीर आया था, उसको 2 रोटी खिलाई थी, उसने कहा ये पारस पत्थर है। वो नौकर को डांटता, ये पारस पत्थर है, मूर्ख बना रहा है। अगर उसके पास पारस पत्थर होता तो भीख मांगता। ये कोई पारस पत्थर नहीं, उठा करके लेकर के दरवाजे से बाहर फेंका। अचानक वो पत्थर टकराया और दरवाजे की कुंडी से लगा, जाते हो ना साकड़ जिसे कहते हैं, उससे लगा। वो लोहे की थी, सोना बन गई। फिर तुम्हारा दौड़ कर आता है, तुरंत पत्थर उठाता है, लोहे की वहां संदूक थी उस पर लगाए, वो सोने की बन गई। फिर तो नाचता है, कूदता है, नौकर को गोदी में उठा लेता है। अरे रामू तूने तो कमाल कर दिया, ये तो सचमुच जितनी भी घर में जितनी भी लोहे की चीजें थी सब सोना बना दी। ये तो सचमुच सोना है। अब तो कोई नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, अपने पास तो ऐसी चीज है कि रेलवे के ट्रैक पर भी स्पर्श करा दे सब सोने की हो जाएंगे। अंदर जाकर गया, अपने एक अंदर बॉक्स के अंदर उसे और अंदर बॉक्स के अंदर डालकर उस पर महाराज एक पर्स लगा करके और फिर उसे अंदर तिजोरी में डालकर उसका लॉक लगा करके फिर बाहर आया। देखिए जब उसे ज्ञान नहीं था तब उसके लिए वो साधारण पत्थर था,
लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान हुआ स्पर्श होते कि इसका असर ये है, तो विश्वास हो गया, और विश्वास होते उस पत्थर से कितना प्रेम हो गया उसे कि उसे वो वहां सबके सामने नहीं रखना चाहता, उसने बहुत अंदर तक सेफ्टी के साथ उसको रखा है। हमारा भी यही है, प्रेम उसी को कहते, पहले ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ज्ञान से विश्वास होता, उसका असर प्रतीत होता है, और फिर उसके बाद उसके प्रति ये कितनी मूल्यवान है पता चलता है, तो प्रेम होता है। इसलिए चौपाई जो बोलते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी, जाने बिन न होए परतीति, और बिन परतीत होए नहीं प्रीति। बिना किसी को जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के किसी से प्रेम नहीं